आज हम आपको सुनाएंगे संत श्री खेताराम जी महाराज का जीवन परिचय। जब धरती पर अज्ञान अंधकार बढ़ने तथा धर्म घटने लगता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में इस धरती पर जन्म लेकर लोगों को सत्य का मार्ग दिखाते हैं। इस धरती पर कई देवी देवताओं, साधु संतों ने जन्म लेकर अपने तप त्याग की बदौलत विष तत्वों का नाश कर अमृत तत्वों का विद्यमान किया। आज आपको हम बताएंगे कि कलयुग के ब्रह्मावतारी श्री खेतेश्वर महाराज के जीवन परिचय के बारे में। संत खेताराम जी महाराज राजस्थान के बालोतरा जिले के आसोतरा गांव में विश्व का दूसरा ब्रह्मा जी का मंदिर बनाया। इन्होंने राजपुरोहित समाज को एक धागे में पिरोने का काम किया और समाज को आगे बढ़ाने के लिए कई उपदेश दिए, जिसकी बदौलत आज राजपुरोहित समाज नई ऊंचाइयों पर है। ब्रह्म अवतारी संत खेतेश्वर महाराज का जन्म विक्रम संवत 1969 मास वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि वार सोमवार को जालौर जिले के सांचौर तहसील में खेरा गांव में हुआ। अंग्रेजी कैलेंडर में बात करें तो संत खेताराम जी महाराज का जन्म 22 अप्रैल 1912 को हुआ था। संत खेताराम जी महाराज के पिता का नाम श्रीमान शेर सिंह जी और माता जी का नाम सिंगारी देवी। यह मूल रूप से बालोतरा जिले के पचपदरा तहसील के सराना गांव के रहने वाले थे। खेताराम जी का जन्म हुआ तो इनके माता पिता काफी प्रसन्न हुए और इनके मुख के तेज को देखकर काफी खुश हुए। जन्म के 9 दिन बाद जोशी को बुलाकर श्री खेताराम जी का नामकरण किया गया, तो जोशी ने इनका नाम खेत सिंह रखा, लेकिन बाद में खेताराम जी महाराज ने अपना नाम खेत सिंह से खेताराम कर दिया। उस समय पश्चिमी राजस्थान में अकाल बहुत ज्यादा पड़ता था। इस कारण खेताराम जी के पिताजी शेर सिंह अपने पैतृक गांव को छोड़कर खेरा गांव में कृषि का कार्य करते थे। खेताराम जी के 2 बड़े भाई भूमा सिंह और हुक्म सिंह जी थे। इसके बाद संत खेताराम जी महाराज का जन्म हुआ। जिस वर्ष खेताराम जी महाराज का जन्म हुआ उस वर्ष फसल काफी अच्छी हुई थी। इसके बाद खेताराम जी के पिताजी वापस अपने पैतृक गांव सराना आ गए थे। इसके कुछ समय बाद संत खेताराम जी महाराज के सिर से माता पिता का साया चला गया था। वे सबसे छोटे होने के कारण इन्हें अपने बड़े भाई भूमा सिंह और हुक्म सिंह जी काफी प्यार और स्नेह करते थे। संत खेताराम जी महाराज भक्ति मार्ग की ओर खेताराम जी महाराज बचपन से ही भक्ति में काफी ज्यादा रुचि लेते थे, जिस कारण इनके बड़े भाई भूम सिंह ने इन्हें सांसारिक जीवन में लगाने के लिए 12 वर्ष की उम्र में गोलिया गांव के वहां राजपुरोहित की लड़की से इनकी सगाई कर दी। जब संत खेताराम जी महाराज को पता चला कि उनकी सगाई कर दी है और जल्दी शादी कर लेंगे, तो उन्होंने एक चुनरी ली और जहां सगाई की गई थी उस घर पर जाकर उस लड़की को वो चुनरी उड़ाकर बहन कहकर संबोधित कर दिया। कई लोगों ने संत खेताराम जी महाराज को काफी समझाने का प्रयास किया, परंतु ब्रह्म अवतार खेताराम जी महाराज बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और भक्ति के मार्ग पर चलने का फैसला जारी रखा। इसके बाद खेत सिंह ने अपना नाम बदलकर खेताराम कर लिया और अपने पिताजी की मृत्यु के बाद यह अपने भाई भूम सिंह के साथ अपने मूल गांव सराना आ गए। अब खेताराम जी महाराज अपना पूरा मन भक्ति में लगा दिया। जहां कहीं पर भी आसपास रात्रि में जागरण भजन संध्या होती तो वहां पर चले जाते और सारी रात बिना पलक झपकाए संत खेताराम जी महाराज भजन का आनंद लेते और राम नाम का गुणगान करते। इसके बाद खेताराम जी महाराज ने पिपलिया तालाब पर 3 वर्ष तक शिव जी की कठोर तपस्या की। उसके बाद संत खेताराम जी महाराज अपने मूल गांव खेड़ा गए और वहां पर रुगनाथ राम जी महाराज के साथ तपस्या करना प्रारंभ किया। यहीं पर खेताराम जी महाराज ने अपनी तपस्या के बल पर सिद्धियां प्राप्त की। उसके बाद खेताराम जी महाराज में सिवाना में बाबा रामदेव जी का तथा मुठली में महादेव जी का मंदिर बनाकर तपस्या की। खेताराम जी महाराज ने लोगों को सत्संग, जीव कल्याण, अहिंसा, ज्ञान आदि के उपदेश दिए। इसके बाद खेताराम जी महाराज ने समदरी के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाकर 12 वर्ष तक बिना अन्न जल के कठोर तपस्या की। इसके बाद संत खेताराम जी महाराज ने समदरी में रेलवे स्टेशन के पास एक महादेव जी का मंदिर अपने हाथों से बनाकर मूर्ति स्थापित की। यही पास में पीपा जी महाराज का मंदिर बनाकर प्राण प्रतिष्ठा करवाए।
एक बार खेताराम जी महाराज किसी काम से रेलगाड़ी द्वारा बालोतरा से जोधपुर जा रहे थे। तब समदड़ी के पास टीटी ने संत खेताराम जी महाराज से टिकट लेने के लिए बोला। तो खेताराम जी महाराज ने अपनी झोली में हाथ डालकर टीटी को पैसे दिए और टिकट बनाने के लिए बोल दिया। लेकिन टीटी खेताराम जी वापसी को देखकर उन्हें रेल से नीचे उतरने के लिए बोल दिया। तो खेताराम जी महाराज ने अपना चुटिया और झोली लेकर रेलगाड़ी से नीचे उतर गए और पास में एक पेड़ के नीचे अपना आसन लगाकर भगवान का जप करने लग गए। इसके बाद रेलगाड़ी का इंजन वहीं पर जाम हो गया। जोधपुर से नया इंजन को मंगवाया गया, लेकिन वो इंजन भी काम ना आया। कई बड़े बड़े इंजीनियरों को बुलाया गया, लेकिन फिर भी रेलगाड़ी हिली तक नहीं। इसके बाद किसी व्यक्ति ने टीटी के पास जाकर उनसे कहा कि आपने जिस साधु महात्मा को नीचे उतारा है वो एक अवतार है। तब उस टीटी ने खेताराम जी महाराज के चरणों में जाकर माफी मांगी। तब खेताराम जी महाराज ने अपनी झोली में हाथ डालकर बहुत सारे अलग अलग स्टेशन की टिकट निकाल कर बताएं और कहा कि यह लो, आपको कौन से स्टेशन का टिकट चाहिए। इसके बाद टीटी ने खेताराम जी महाराज से माफी मांगी। अभी संत खेताराम जी महाराज खड़े हुए और दाता ने अपने चुटिया से रेलगाड़ी को टच किया और कहा कि चलो रेलगाड़ी संतों वाले देश। और उसके बाद रेलगाड़ी आगे चलने लग गई। भाग 2 देखने के जड़े रहे हमें साथ। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।